हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग टाइप के सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम केस बनाएंगे सिंपल सर्किट्स। एक कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, पहले सिंपल सर्किट का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम स्पेशल टाइप के सर्किट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। उसके बाद हम ऐसे सर्किट सॉल्व करेंगे जो ना सिंपल होते हैं ना व्हीटस्टोन होते हैं, टिपिकल केसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं सिंपल सर्किट्स। हाँ, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक वर्ड और समझाना चाहूँगा। सीरीज और पैरेलल हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिए थे। एक शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में और समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर ये आपका कोई डिवाइस है, डिवाइस का मतलब चाहे बल्ब हो या कोई और कुछ भी डिवाइस हो, ये मान लीजिए चाहे बल्ब ले लो, एक कैपेसिटर ले लो, ठीक है। मान लीजिए यहां बैटरी जोड़ रखी है आपने, बल्ब के एग्जांपल से समझिए। बैटरी है 20 वोल्ट की, लेफ्ट का लेवल, तो अगर ये वायर यहां ऐसे कनेक्ट हो जाए, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इधर है रेजिस्टेंस, यूं समझो एक नाले में पानी जा रहा है और आगे एक साइड है ब्लॉकेज और एक साइड है सीधा खाली रास्ता। तो अगर इस साइड ब्लॉकेज है तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए यहां क्या है, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है, रुकावट है करंट के फ्लो में। इधर बैटरी जोड़ी, करंट गया है यूं, इधर रुकावट है, इधर खाली रास्ता है, तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा और इस बल्ब में कोई करंट नहीं जाएगा। हम कहेंगे ये जो बल्ब है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये बंद हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा करंट इधर से निकल जाएगा। तो उसी तरह अगर किसी डिवाइस का लेफ्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल सेम लेवल से जुड़ जाए तो हम कहेंगे वो डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और आपने यहां बैटरी जोड़ी, लेकिन अगर आप ये वायर यहां से जोड़कर यहां जोड़ देते हैं, मतलब लेफ्ट का लेवल अगर मैं कहूं 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, मतलब लेफ्ट और राइट किस लेवल पे आ गया, सेम पोटेंशियल पे आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो सारा चार्ज यूं फ्लो होने लग जाएगा, ऐसे इधर से आके इधर फ्लो कर जाएगा यूं, और इस डिवाइस के अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी चार्ज स्टोर ही नहीं होगा। हम कहेंगे ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। मतलब लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट आपस में कनेक्ट हो जाए। दोबारा बोलता हूं मैं, कोई डिवाइस है, डिवाइस का लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट एक वायर से जोड़ दी जाए तो हम बोलेंगे डिवाइस जो है वो क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये जैसे रेजिस्टेंस है, अगर इसका लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट एक ही जगह पे जोड़ दी जाए, एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, लेफ्ट किनारा और राइट किनारा एक वायर से जोड़ दिया जाए, तो हम कहेंगे ये डिवाइस जो है वो क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब मान लीजिए आप इसी तरह से कितने जोड़ लें, एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कैपेसिटर है। मैंने कहा ऐसे जोड़ रखे हैं, ये यहां बैटरी है। तो अब जरा सोचिए पहले इनमें से कौन सा, ये मान लो 6 का है, ये 3 का है और ये 2 का है और ये 2 का है। मैंने पूछा बताइए नेट कैपेसिटेंस कितना है। आप कहोगे सर ये तीनों तो सीरीज में है। कोई ना, आप जोड़ते जाओ, आपको लास्ट में पता लग जाएगा कौन सा डिवाइस शॉर्ट सर्किट है। 6 और 3 सीरीज में थे, आपने इन दोनों को हटा के लिख दिया 2 माइक्रोफेरेड हो गया। फिर ये 2 और 2 सीरीज में हो गए, आपने इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया, 2 और 2 अगर सीरीज में होंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़, 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 4 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब जरा आप देखिए इसका लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट किस लेवल पे जुड़ा हुआ है, सेम लेवल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये डिवाइस क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब आप इसे हटा सकते हैं, ये हटा दीजिए और यहाँ टोटल केवल एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि कितने का है, 2 का है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखें और अब हम शुरू करते हैं सिंपल सर्किट्स में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, सी टोटल हमें फाइंड आउट करना है। मैं सर्किट आपको देता जाऊंगा, आपको उनमें सी टोटल बताना है। पहला सवाल, मैंने कहा इस तरह से सर्किट है ये,
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने कहा ए और बी में टोटल कैपेसिटेंस बताइए, तो सबसे पहले आप ए और बी में एक बैटरी मान लेंगे। मैंने आपको दे रखा है कि ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 वो ले लो 4 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है, और ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब इस सर्किट में मैंने कहा कि आप सी टोटल बताइए कौन से दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों, ए और बी में एक बैटरी मान लेना। मान ली बैटरी। अब ये ढूंढिए कि कौन सीरीज है। पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस सर्किट को देखते ही, ये सोचना है कि इसको सॉल्व कहां से करें, कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। तो सॉल्व कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझिए। एक वर्ड बोलूंगा मैं सिंपल सा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक मोबाइल की लीड है और आप गाने सुन रहे हैं और वो उलझ गई है, तब उसे कैसे खोलते हैं? आपको कि सर सिंपल सा फंडा है, जहां से वो खुलनी शुरू हो जाए ना सर, बस हम वहां से खुलना शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप वो धीरे धीरे स्टेप वाइज खुलती जाती है। सेम कंसेप्ट है बच्चों। अगर मैं कहूं इस सर्किट को सॉल्व करें, तो अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर कहां से सॉल्व करना शुरू करें। तो जवाब सीधा सा है, जहां से सॉल्व हो जाए। आपको कि सर ये कैसे पता लगेगा कहां से सॉल्व हो जाएगी? जहां या तो आपको सीरीज नजर आए या आपको पैरेलल नजर आए, वहां से सर्किट में पंगे मत लें जहां ना तो सीरीज का पता लग रहा हो ना पैरेलल का। एग्जांपल के तौर पर मैं पूछूं बेटा 4 और 3 किस में है? आपको कि सर देखो चार्ज इधर से आया और चार्ज यहां डिवाइड होगा। चार्ज डिवाइड होगा तो भाई 3 और 4 किस में नहीं है? सीरीज में नहीं है। ठीक बात है, सीरीज में नहीं है तो इनको ना जोड़े। अब मैंने पूछा क्या है पैरेलल में? आपको कि सर लेफ्ट प्लेट तो एक पे है, राइट के बीच में डिवाइस आ गया, बैटरी भी आ गई, तो इनकी राइट प्लेट एक जगह पे नहीं है। मैंने कहा था पैरेलल की डेफिनेशन होती है लेफ्ट प्लेट एक जगह पे हो, राइट प्लेट भी एक जगह पे। इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी लेफ्ट प्लेट एक जगह पे, राइट प्लेट और इसकी राइट प्लेट एक जगह पे हो तो पैरेलल है। अगर बीच में कोई डिवाइस आ गया, जैसे इन दो के बीच में अगर मैं यहां बैटरी लगा देता हूं, तो अब ये दोनों किस में नहीं होंगे? पैरेलल में नहीं होंगे। तो डिवाइस या तो पैरेलल होंगे या सीरीज होंगे। कई बार ना वो सीरीज होते ना पैरेलल। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये और ये, इनमें 4 सेम नहीं जा रहा इसलिए सीरीज नहीं है। राइट किनारा एक पे, लेफ्ट के बीच में ये 2 डिवाइस हैं इसलिए दोनों पैरेलल भी नहीं है। तो ना छेड़े भाई, इनको ना छेड़े। आपको कि सर इसको और इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों का लेफ्ट पार्ट एक पे लेकिन राइट के बीच में ये डिवाइस आ गया, ये डिवाइस आ गया, इसकी वजह से ये क्या नहीं है? पैरेलल में नहीं है। 4 और 4 पैरेलल में इसलिए नहीं है या 3 है। अगर मैं ये 3 हटा देता, ऐसे लगा देता, तो ये 4 और 6, ये 4 लेफ्ट प्लेट एक पे हो जाती, राइट एक पे हो जाती, ये दोनों पैरेलल हो जाते। लेकिन फिलहाल ये दोनों 3 वाले की वजह से पैरेलल में नहीं है। मैंने कहा भाई ये 6 और 4 जोड़े, लेफ्ट एक पे राइट के बीच में 3 आ गया, इसलिए ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये दोनों पैरेलल हो जाते अगर यहां ये 3 वाला ना होकर ये वायर होती। लेकिन यहां तो क्या है, एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जिसकी वजह से ये दोनों पैरेलल में नहीं है। ये दोनों पैरेलल हो जाते कब? लेफ्ट प्लेट एक पे राइट के बीच में अगर क्या ना होता, ये 6 वाला काश ना होता, तो ये दोनों किस में हो जाते? पैरेलल में। लेकिन फिलहाल नहीं है, नहीं है। अब हमें इतनी बात समझ आ गई कि कौन कौन सीरीज में नहीं है, कौन कौन पैरेलल में नहीं है। अब एक ऐसा डिवाइस देखो, ये दोनों दिख रहे हैं, इन दोनों में जो चार्ज आएगा वो क्या जाएगा? सेम जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों किस में हैं? पक्का सीरीज में है। तो सर्किट को वहां से शुरू करो जहां से उसे सॉल्व करना आसान हो, वहां से नहीं जहां से वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। 6 और 3 दोनों में 4 सेम जा रहा है इसलिए सीरीज है। सीरीज है तो हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है? दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़। 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आ गया 2। इन दोनों को हटाओ, हटाओ जल्दी करके। इन दोनों को हटा के कितना मान लो? यहाँ पे
दो का ये लो जी, 2 का कैपेसिटर लगा दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों का लेफ्ट प्लेट एक पे है, राइट प्लेट एक पे है, बीच में कोई नहीं है और बीच में कोई नहीं है, तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो हमारे पास फार्मूला है कि अगर 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों तो उन दोनों को जोड़ दो तो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 ये हो गया 6, 4 और 2 ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए 4, 6 और 3 ये किस में, देखिए 4 सेम जा रहा है, तो 6 और 3 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो इनको फिर से जोड़ दीजिए, 6 और 3 का हमें याद कर रखा है 2 आएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा डाटा लिया हुआ है, तो 6 और 3 सीरीज में, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का, 2 आंसर, 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, लेफ्ट एक पे राइट एक पे पैरेलल हो गया। और अगर पैरेलल है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड बैटरी का चार्ज तीनों में क्या जाने वाला है, सेम जाने वाला है। और अगर सेम जाने वाला है तो तीनों हो गए सीरीज में। सीरीज में तो पहले कोई 2 जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 का कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, 2। इन दोनों को हटाया, इनकी जगह 2 बना दिया। अब ये ध्यान रखें यहां का केस, ये ना कह देना कि 2 और 2 सर पैरेलल हो गए, लेफ्ट एक पे नहीं है, लेफ्ट है हाई लेवल पे और ये है लो लेवल पे। इन दोनों का ये वाला प्लेट सेम लेवल पे नहीं है, किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से। तो इसका लेफ्ट अलग लेवल पे और इसका लेफ्ट तो लो लेवल पे है, इसका लेफ्ट हाई लेवल पे है तो, और इसका राइट सेम लेवल पे है। तो ये दोनों किस में नहीं है, पैरेलल में नहीं है। इन दोनों में क्या सेम जाने वाला है, चार्ज, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। और सीरीज में तो 2 और 2 की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज 4/4 1 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। मैं उसी तरह का सर्किट ले रहा हूं लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट पैदा करूंगा। मैंने कहा कैपेसिटेंस बताइए, तो आप पहले तो कहेंगे सर पॉइंट बताइए, ए और बी कहाँ है, ए और बी कहाँ है। मैंने कहा ऐसे है भाई, एक तो ये रहा, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक वायर ऐसे जुड़ी हुई है इसके नीचे से। देखिए ऐसा कोई सर्किट मैंने आपको दे दिया। अब देखिए, देखने में शक्ल से थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। देखिए समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप ये समझिए कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी लेफ्ट प्लेट और ये वायर, ये सारी वायर तो एक ही है, ये ऊपर से घुमा रखी है बस यूं ही, बिना मतलब घुमा रखी है। जो फालतू की वायर हो उसे आप अलग से हटा लो। मतलब इस सर्किट को अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये वाली वायर देखिए, अगर यहाँ मैं कहूँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल है तो सारी वायर पे 2 ही है, मतलब ये 2 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इसका मतलब आप इस तार को यहाँ से हटा के ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है। ऐसे यूं करके इसके ऊपर से लेके यहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं है। चाहे यहाँ से हटा के आप इसे ऐसे जोड़ लो, आपको जोड़ना तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ही तो है ना, तो आप ऐसे जोड़ लो, चाहे कैसे, इस तरह से। और ऐसे जोड़ेंगे तो आपको सरेआम दिख जाएगा कि सर इधर बैटरी है और इस बैटरी से चार्ज यूं आएगा और वो चार्ज तो यहाँ बाहर बाहर फ्लो कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट है। इस कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट कौन से लेवल पे है,
सेम लेवल पे जुड़ा हुआ है, सेम लेवल पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला डिवाइस सर्किट का पार्ट ही नहीं है, तो आप इसे बीच में से हटा दें, मतलब फालतू में तारों का बतंगड़ कर रखा है, तो ये ऐसे समझ लो, ये तारे ऐसे लगी हुई हैं। अब इसका क्या करें सर आगे? अब जरा ये ध्यान से देखो, ये डिवाइस दिख रहा है आपको? इस डिवाइस का लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट दोनों सेम तार से जोड़ रखे हैं, तो इसकी लेफ्ट प्लेट भी वही है और राइट प्लेट भी उसी लेवल पे। अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही लेवल है, तो ये वाला डिवाइस भी क्या हो रखा है, यहां शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो इसको हटा दो। अगला देखिए, ये डिवाइस भी देखिए ध्यान से, ग्रीन वाली वायर सारी एक ही जैसी है, ये यहां तक ये सारा, अगर ये 2 वोल्ट का लेवल है तो ये सारे, जब भी मैंने कहा था वायर खाली हो जिसमें कोई डिवाइस ना हो, सारे का पोटेंशियल सेम होता है, तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो मतलब ये डिवाइस भी सर्किट का पार्ट नहीं है, मतलब यहां केवल एक ही कैपेसिटर लगा हुआ था पूरे सर्किट में, जो कि था 2 माइक्रोफैरड का। तो टोटल कैपेसिटी इस सर्किट की थी 2 माइक्रोफैरड। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी में थोड़ा नया एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस सवाल को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, और सी 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 ये 3 कैपेसिटर हैं। इस वायर को ऐसे जोड़ दिया यहां से यहां, ठीक है, इस वायर को यहां से यहां जोड़ दिया, ठीक है भाई, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी में आपको टोटल कैपेसिटी बतानी है। तो देखिए अब आपको लगेगा सर ये भी शॉर्ट सर्किट वाला ही तमाशा है, नहीं है। ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर को चेक करो आप, इसका लेफ्ट प्लेट अगर 2 वोल्ट पे, मान लो 2, कुछ भी मान लिया करो समझने के लिए, यहां 2 वोल्ट है तो ये सारा 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, यहां 2 है, नो डाउट। अब ये देखिए यहां 2 वोल्ट है तो डिवाइस आगे तो यहां कुछ चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो यहां 2 वोल्ट का पोटेंशियल था तो डिवाइस के बाद मान लो 1 वोल्ट हो गया, तो ये 1 है, तो यहां सारे में 1 वोल्ट 1 वोल्ट और यहां तक 1 वोल्ट रहेगा। अब आप जरा समझिए, इस डिवाइस में पोटेंशियल डिफरेंस है, इस डिवाइस में भी पोटेंशियल डिफरेंस है और इस डिवाइस में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब कोई भी डिवाइस इनमें से शॉर्ट सर्किट नहीं है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब मैं ये वाली तार यहां से हटा के अगर मैं यहां जोड़ दूं, देखिए जरा ध्यान से समझिए, अब ये डिवाइस क्या हो गया, ये 2 वोल्ट और यहां भी 2 वोल्ट, अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, अब ये डिवाइस शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर मेरा ये तार यहां ना होकर यहां है तो अब ये डिवाइस मेरा शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसो का तरीका ये है बच्चों कि आप सबसे पहले ना जो सेम लेवल वाले पॉइंट हैं उनको आपस में जोड़ दिया करो। आपस में जोड़ने का मतलब, जैसे इसको एक्स पॉइंट कह देता हूं और इसको कह देता हूं मैं वाई पॉइंट, वाई। अब ध्यान से देखिए, एक बीच में कैपेसिटर है सी का, किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में, और जो सेम लेवल वाले पॉइंट है उन सबको इकट्ठा कर दो। जैसे ये वाला पॉइंट कौन से लेवल का है, अगर मैं कहूं ये ए लेवल है तो ये यहां तक ए पोटेंशियल है, तो एक्स वाला और वाई वाला, एक्स वाला और वाई वाला सेम लेवल है, तो इसको एक्स को यहां से पकड़ो और ए वाला पॉइंट पकड़ के कहां ले आओ, वाई पे ले आओ, ऐसे यूं मिला दो। तो जरा देखिए, ए वाले को पलट के मैं यहां ला रहा हूं, ये मैं ले आया ए वाला, और ऐसे मेरी तार एक्स्ट्रा हो गई, तो मैंने किसको किससे मिला दिया, देखिए समझिए आप, यहाँ एक्स पे पॉइंट पकड़ा और इसको यूं उठा के यहाँ ले आया, तो ये सारा यूं आ गया और ये वायर एक्स्ट्रा बच गई मेरे पास, तो ए और वाई इकट्ठा हो गया। अब जरा देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट मेरा बी लेवल है, बी, तो ये बी वाला लेवल और एक्स वाला लेवल सेम है, क्योंकि यहाँ बीच में सेम पोटेंशियल की वायर जुड़ी हुई है, तो बी का लेवल और एक्स का लेवल सेम है, तो यहां रोको और इस बी को पकड़ के कहां लाके जोड़ दो, बी को पकड़ के कहां लाके जोड़ दो, एक्स के साथ लाके जोड़ दो, तो इस तरह से वायर एक्स्ट्रा हो जाएगी और यहां बी आ गया। तो मैंने ध्यान से समझिए क्या किया है, ए वाला पॉइंट पकड़ के, ए का लेवल किसके बराबर था, इस पूरी वायर का लेवल ए वाला लेवल था, तो ए को मैंने किससे मिला लिया, वाई से, इसको उठा के यूं मोड़ दो। इसी तरह बी वाले का लेवल कौन सा लेवल था, एक्स वाला, तो मैंने इसको घुमा के एक्स से जोड़ दिया। अब आप देखिए ये वाली वायर फालतू है, ये जो कनेक्शन वाली वायर थी वो फालतू थी, और ये देखिए अब बड़े आराम से हमको दिख रहा है कि
एक्स वाई ए बी के बीच में तीनों कैपेसिटर्स जो हैं उनके बीच में वोल्टेज सेम है और ये तीनों पैरेलल हैं और सी इक्विवेलेंट का आंसर C+C+3C है। अब मैं इसी के जैसा सर्किट आपको दोबारा दिखाता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम, देखने में अलग नजर आएगा। ये देखिए मैंने ऐसे बना दिया, यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया बी और ये सी के। अब देखिए देखने में ये सर्किट और ये सर्किट अलग लग रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़ी बारीकी से ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सेम है। एक्चुअल में ये वाला पॉइंट y है और ये वाला पॉइंट x है। देखिए मैं इस पॉइंट को यूं खड़ा कर लूं, ऐसे वर्टिकल कर लूं, ये देखो वर्टिकल कर लिया तो ऊपर क्या चला जाएगा y और नीचे क्या आ जाएगा x, और इधर क्या बचेगा a और x के बीच में एक कैपेसिटर। ये देखिए a और x के बीच में एक कैपेसिटर। इधर क्या बचेगा, ये पॉइंट ऊपर ले जाओ यूं, तो y और b के बीच में, y और b के बीच में एक कैपेसिटर। ये पॉइंट जब ऊपर आया है हमारा, यूं घुमाया मैंने इसको, यूं घुमा के, तो ये वाला पॉइंट कहां चला गया, देखिए ध्यान से, x और y यूं करके वर्टिकल कर दिया, तो y और x वर्टिकल है, और जो मैंने इसको यूं किया तो ये c यहां आ गया, और ये जब नीचे गया तो ये c यहां आ गया। तो यानी ये क्या सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल क्या है, सेम है। और अगर ये दोनों सेम है तो इसको जब भी ये दिखाई दे इसको ऐसा सोच लो, बस पलट के मैंने दिखा भी दिया, लेकिन ऐसा दिखे तो ऐसा सोच लो, और अगर ऐसा हो तो उसे ऐसा सोच लो। देखो जरा कैसे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज तो एक ही बात है, कि यहां ऐसे जोड़ूं या ऐसे जोड़ूं, ये एक ही तो बात है। ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट सेम है, ये वाला पॉइंट सेम है, और अब देखिए आराम से दिख रहा है कि ये तीनों ए और बी के बीच में किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 3 से। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए कुछ और सवाल ट्राई करते हैं। 4th एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि ये बताइए इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस बताइए। जब मैंने ये सर्किट बनाया तो सबसे पहले तो आप यूं कहेंगे कि सर आप हमें यूं बताइए हमारे 2 पॉइंट्स कौन से हैं जिनके बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। मैंने कहा भी पॉइंट है ये ए है और ये बी है, इन 2 पॉइंट के बीच में निकालें। तो सबसे पहले जब भी आप कैपेसिटेंस या सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले यूं देखें कि टोटल कैपेसिटेंस कौन से पॉइंट के बीच में पूछी है। मैं इसी सर्किट को 2 अलग अलग पॉइंट्स के बीच में करके दिखाता हूँ। 2-3 अलग अलग पॉइंट लेते हैं और सी टोटल निकाल के देखते हैं। पहले यहाँ निकालते हैं। यहाँ क्या इमेजिन कर लेंगे, बैटरी चाहे दी हो ना दी हो, गिवन पॉइंट के बीच में बैटरी इमेजिन कर लेंगे, कर ली। इधर से चार्ज चला, इधर जाके डिवाइड होगा, लेकिन इन दोनों में चार्ज सेम जाएगा, सेम जाएगा तो ये सीरीज में होंगे। तो मैंने ले लिया ये 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 सीरीज हो गए। सीरीज हो गए तो कितना आंसर आ गया ऊपर वाले का, 2। ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए मैंने ये आपको दे दिया कि ये वाला है आपका मान लो 4 का। अब ये लेफ्ट और राइट दोनों के बीच में सेम वोल्टेज के बीच में होंगे तो ये हो गए पैरेलल में, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए अपने आप सोल्व होता चलेगा सर्किट। ये 6 माइक्रोफैरड आ गया। मैंने ये वाला 3 माइक्रोफैरड दे रखा है, ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड है और ये 3 माइक्रोफैरड है। तब देखिए ये दोनों किस में हो जाएंगे, इधर से चार्ज सेम जाएगा, सेम जाएगा तो सीरीज हो गए। सीरीज हो गए तो इन दोनों की जगह 2 लिख दो, ये लो 2, फटाफट लिखो 2 माइक्रोफैरड। और इधर से भी 6 और 3 दोनों में से चार्ज क्या जाने वाला है, सेम, तो ये किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में तो इनकी जगह भी 2 लिख दो। अब 2 और 2 का पैरेलल में हो गए तो सी टोटल आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी के जैसा जो अभी सवाल किया था उसे में पॉइंट बदल लेते हैं, तो देखिए सर्किट नया हो जाएगा। अगर मैं इस सर्किट में क्या बदल देता हूं, पॉइंट बदल देता हूं, मैं यहां ले लेता हूं ए और बी। अब टोटल कैपेसिटेंस ये 6 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, और ये 6 का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 6 माइक्रोफैरड का है।
ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा। इन दोनों को किस में जोड़ेंगे फटाफट बताइए। सबसे पहले ये दोनों ना पैरेलल ना सीरीज, ये दोनों ना सीरीज ना पैरेलल, ये दोनों ना सीरीज ना पैरेलल, ये दोनों ना सीरीज ना, एक ही जगह सॉल्व कर सकते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाले को सॉल्व करिए, फिर कितना आ जाएगा, 6 और 3 का 2 हो जाएगा। ये 2 हटाते जाओ और लगाते जाओ, 2 2 और 4 किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में तो हो गया 6। और अब ध्यान से देखिए 6 के तीनों सीरीज में हो गए हैं। और अगर 3 इक्वल हो तो मैंने बताया था सी के 2 इक्वल हो तो c/2 कर दो, सी के 3 इक्वल हो तो c/3 कर दो। तो 6 6 6 3 सीरीज में तो 6/3 आंसर आ जाएगा 2। तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। और ये 3 माइक्रोफैरेड किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सी टोटल आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। चलिए नेक्स्ट बात, सीरीज और पैरेलल किसी भी सर्किट को सॉल्यूशन करना बड़ा ही आसान है बेटा। बस आपको 2 चीजें ढंग से पकड़ में आ जाए, सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा आपसे ऐसे यूं बना रखा है एक सर्किट, जिसमें यहां एक कैपेसिटर लगा रखा है, एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है, एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है, और एक कैपेसिटर यहां लगा रखा है। मैंने कहा टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो सबसे पहले तो आप इन सवालों में क्या ही पूछेंगे कि पॉइंट्स कौन से हैं सर। जब तक पॉइंट्स आइडेंटिफाई ना हो इतने कैपेसिटेंस निकालने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कौन सीरीज और कौन पैरेलल है। मैंने कहा कि आप मुझे टोटल कैपेसिटेंस बताइए यहाँ इस पॉइंट ए में और इस पॉइंट बी में। अभी कोई सवाल ही नहीं रह गया, सी और सी सीरीज हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। ये देखिए सीरीज है तो कितना हो गया इनका, c/2। और अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, लेफ्ट एक पे राइट एक पे है, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल हो जाएंगे तो जोड़ देंगे, c + c 2c प्लस c/2 4 2 2 जा 4 4 + 5 5c/2 हो जाएगा। अभी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ले रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे यूं बताइए, ये एक पेंटागन की फॉर्म में मैंने आपको कैपेसिटर्स दे दिए ऐसे, ये ए पॉइंट दे दिया और ये बी पॉइंट दे दिया, सब सी के टोटल कैपेसिटी। पहले ए बी में निकालेंगे, फिर ए सी में निकालेंगे, फिर ए डी में निकालेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ, ए बी में निकालनी है, ए सी में निकालनी है, ए डी में निकालनी है। ए ई भी ले लो, ए ई में। और ये देखना है कहाँ कहाँ कैपेसिटी सेम आएगी और कहाँ कहाँ अलग आएगी। पहले हम एक टाइम पे एक बात करते हैं। जब आप ए बी में बात करें तो इसको भूल जाओ, इन पॉइंट्स को भूल गए, सब सी के हैं। तो आप बताइए ये दोनों किस में हो गए। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ बैटरी है, चार्ज इधर गया सेम गया, इधर डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। तो केवल ये 2 हैं ऐसे, ये 2 सीरीज नहीं है। ध्यान से देखिए, ये और सॉरी हट गया, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर। आप गलती से भी सीरीज ना कह देना। यहां बैटरी होगी और बैटरी से जो चार्ज आएगा वो यहां डिवाइड होगा ऐसे। तो यहां चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो ये और ये किस में नहीं होते हैं बेटा, सीरीज में नहीं होते। ये दोनों ना सीरीज है, पैरेलल इसलिए ऊपर वाली प्लेट एक जगह नीचे वाली के बीच में ये आ गया। ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, लेफ्ट एक पे राइट में ये आ गया। ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, लेफ्ट एक पे आ गया राइट, लेफ्ट एक पे आ गया राइट में ये आ गया। ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं है, लेफ्ट एक पे आ गया राइट में ये आ गया। तो केवल ये 2 ऐसे हैं जो सीरीज में है, और सी के दोनों हैं तो कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी, c/2। तो यहां कैपेसिटी हो गई, हटाते जाओ और लिखते जाओ c/2। c/2 और c किस में हो गए, पैरेलल में, तो ऐड कर दो, c + c/2 हो गया 3c/2, 3c/2। ये हो गया 3c/2। अब 3c/2 और c किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में होंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई 3c/2 × c
डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़ 3c/2 प्लस c कितना हो गया 3c²/2 डिवाइडेड बाय 5c/2, c से c एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/5c। तो इन दोनों का नेट जोड़ कितना आ जाएगा 3/5c, ये हो गया 3/5c। अब देखिए ये 3/5c और c लेफ्ट एक पे राइट एक पे पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो जोड़ दो सीधा 3/2c प्लस c 8/5c कितना हो गया बच्चों 8/5c। तो यहाँ हटा के बना दो, थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 8/5c। और फिर ये c ये सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया तो एक है ना जल्दी जल्दी करना हो आपको तो आप यूं कर सकते हैं, c को छोड़ दे, लास्ट में आंसर c में आता है, इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 8/5 है, 8/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8/5 प्लस 1 और इंटू c लिख दो तो कितना हो गया ये 13/5 कितना हो गया बच्चों 8/5 प्लस 1 13/5, 5 से 5 कट गया तो आंसर आ गया 8/13c कितना आ गया 8/13c। तो इन दोनों को मिला के बन गया 8/13c, 8/13c और ये c, फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे लेफ्ट एक पे राइट एक पे पैरेलल हो जाएंगे तो 8/13 प्लस 1 नहीं यानी c में पूरा लिखो तो 8/13c प्लस c 13 और 8 21/13c। तो नेट आंसर आ गया a और b के बीच में 21/13c। ये है इस सर्किट का आंसर। चलिए इसी सर्किट को दोबारा से सॉल्व करते हैं पॉइंट बदल के, देखते हैं आंसर सेम आता है कि अलग अलग आएगा। हमेशा के लिए ध्यान रखें एक ही सर्किट का अलग अलग पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगी वो अलग अलग आएगी। देखिए देखिए अगर हम A और ये B था यहां C है, A और C के बीच में कैपेसिटेंस निकालें तो ये C ये सारे C से के थे जो हमने अभी निकाले थे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए करते हैं। C और C ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इनका आंसर हो गया C/2। C/2 और C किस में हो जाएंगे पैरेलल में तो आंसर होएगा 3C/2, 3C/2, 3C/2 और C किस में हो जाएंगे सीरीज में, सीरीज में तो 3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, C लास्ट में लिख दिया करो, C ऊपर नीचे कटना ही होता है, 3/2C इंटू C डिवाइडेड बाई 3/2C प्लस C, एक C कट जाएगा ऊपर नीचे तो C बच जाएगा। तो नेट आंसर हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई 3/5, 5/2 सॉरी 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर हो गया 3/5c। कितना हो गया 3/5c। इन दोनों को हटा के मैंने लिख दिया 3/5c। अब देखिए ये और ये C और C का कितना हो जाएगा, इन दोनों का आंसर हो जाएगा C/2, C/2। अब आप देखिए तीनों किस में हो गए पैरेलल में तो 3/5c प्लस C/2, C कॉमन आ गया, अंदर बच गया 3/5 प्लस 1 प्लस हाफ। सोल्व करें आप इसे, C 10 6 10 एलसीएम आ गया या 5 है, 10 एलसीएम आ गया, 6 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया 16 प्लस 5 21, 21/10, 21/10c मतलब अलग आंसर आ गया। अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप घर जाके ट्राई करें इसी सर्किट को जो मैंने आपको दिया है, उसी सर्किट को किसके बीच में ट्राई करें। मैं दोबारा सर्किट बना देता हूं, पेंटागन की फॉर्म में सर्किट है हमारा, ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ मैंने सॉल्व किया है, ये A था और यहाँ B लिया, यहाँ निकाल चुके हैं हम, A और C में बता दिया मैंने। आप इसमें ट्राई करें A और D में, सेम आने वाला है जो ऊपर आया है, क्योंकि इस A और C में जो आया वैसा ही आएगा A और यहाँ। आप ट्राई करके देखें क्या बताए क्या बताना है। अगर आपको सर्किट अलग लग रहा है तो नहीं आएगा, चेक करें जरा क्या लग रहा है।
ए और सी के हिसाब से और ए और डी, अगर आप डी यहां लेंगे तो क्या सेम आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये आप चेक करें फिर मुझे बताएं। ए बी हमने निकाला, ए सी निकाल दिया, ए डी आप ट्राई करें और ए ई के बीच में आप ट्राई करें। हाँ नो डाउट ए ई वाला और ए बी वाला ये भी आप कंपेयर करें कि सेम आता है कि अलग आता है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ए डी में ट्राई करें और ए ई में ट्राई करें। उम्मीद आज की बात आपको समझ आई होगी, आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश होकर पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।